नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। 10 महीने से फ्रीजर में बंद एक संत को घेरे भक्तों की भीड़ और आश्रम के बाहर डेरा डाले पुलिस। जालंधर के संत आशुतोष महाराज की समाधि और मौत की पहेली ऐसी उलझी है कि सुलझाए नहीं सुलझ रही। हाईकोर्ट ने जहां 15 दिन के अंदर समाधि के ड्रामे को शमशान तक पहुंचाने का हुक्म दिया है, वहीं भक्त हैं कि उनकी मौत को ही झुठलाने में लगे हैं। ऐसे में अब हर किसी को यह डर सता रहा है कि कहीं यह मामला संत रामपाल के सतलोक आश्रम की तरह पेचीदा तो न हो जाएगा। उलझ गई फ्रीजर के अंदर समाधि की कहानी। 10 महीने से फ्रीजर में बंद है आशुतोष महाराज। Z+ सिक्योरिटी में कैद महाराज का जिस्म। हाईकोर्ट ने दिया महाराज के अंतिम संस्कार का फरमान। संत के अंतिम संस्कार पर शुरू हुआ टकराव। तो क्या जालंधर के नजदीक नूरमहल कस्बे का यह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी हरियाणा के सतलोक आश्रम की तरह आस्था और कानून के टकराव का अखाड़ा बन जाएगा? तो क्या रामपाल को गिरफ्तारी से बचाने की तर्ज पर आशुतोष महाराज के शिष्य भी अपने गुरु की लाश को अंतिम संस्कार से रोकने के लिए कायदे कानूनों के आड़े आ जाएंगे? तो क्या इस आश्रम से भी एक संत की लाश को बाहर निकालने के लिए लोगों की जान माल दांव पर लग जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अब अपने नए फरमान में उस आशुतोष महाराज का 15 दिनों में अंतिम संस्कार करने का हुक्म दिया है, जो पिछले 10 महीने से भी ज्यादा वक्त से एक फ्रीजर में बंद हैं। डॉक्टर तो उन्हें 29 जनवरी 2014 को ही मुर्दा करार दे चुके हैं, लेकिन महाराज के भक्त हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं। बल्कि उनका तो ये कहना है कि महाराज खुद अपनी मर्जी से ही गहरी समाधि में लीन हैं और ऐसे में उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। और महाराज के इन्हीं भक्तों ने उनकी लाश को एक फ्रीजर में बंद कर रखा है, इस उम्मीद से कि कभी किसी रोज महाराज समाधि से बाहर निकलेंगे और फिर से अपने भक्तों के बीच हंसते खेलते हाजिर हो जाएंगे। तो आप अभी भी ये मानते हैं कि महाराज समाधि में है, जबकि पंजाब सरकार ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था, उन्होंने भी ये कहा है कि महाराज के किडनी, लीवर, हार्ट कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। अगर हम इस पर समाधि पर चर्चा करें तो समाधि की चर्चा फिर बिल्कुल अलग एक चर्चा है और उस पर फिर घंटों बैठ के चर्चा हो जाएगी। लेकिन भक्तों की आस्था अपनी जगह है और विज्ञान और कानून अपनी जगह। एक तरफ डॉक्टर जहां आशुतोष महाराज के जिस्म की जांच कर उन्हें पहले ही मुर्दा करार दे चुके हैं, वहीं हाईकोर्ट का भी यही मानना है। ऐसे में हाईकोर्ट के इस नए आदेश के बाद यह मामला पेचीदा हो गया है। कम से कम मौजूदा हाल तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि महाराज के भक्तों ने हाईकोर्ट का फैसला आते ही आश्रम की सिक्योरिटी और भी ज्यादा कड़ी कर दी है। संस्थान के चारों ओर सुरक्षा के लिए पहले ही मचान बने हैं, जिनमें अब 24 घंटे आश्रम के सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। और तो और किसी भी शख्स को बगैर तलाशी के आश्रम के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन हालत तब और गंभीर हो जाती है जब कानून के रखवाले यानी पुलिस वालों की एंट्री भी आश्रम में बैन कर दी जाती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पंजाब पुलिस लगातार आश्रम के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। आप देख ही रहे हो, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके तहत एक कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी जो दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जो सिक्योरिटी की तरफ से जो वो हमारे पूरे अरेंजमेंट यहाँ पर है। ऐसे में पुलिस इस आश्रम से आशुतोष महाराज की लाश को निकालकर शमशान घाट तक कैसे ले जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक खास बात यह है कि सरकार ने महाराज की लाश को Z+ सिक्योरिटी दे रखी है,
ऐसे में अगर सरकार उनकी लाश को आश्रम से निकालना चाहती है तो पहले उनकी लाश के पास से सिक्योरिटी कवर हटाना जरूरी है। और अगर कवर हटा लिया जाता है तो क्या भक्त सीधे सरकार से टकराने के लिए महाराज के चारों ओर कवर बनाकर खड़े हो सकते हैं? समाधि और अंतिम संस्कार की पेच तब उलझी जब खुद महाराज के बेटे दिलीप कुमार झा ने इस सिलसिले में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपने पिता की लाश उन्हें सौंपने की मांग की। झा ने कहा कि उन्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। हालांकि भक्तों की जिद और कानून के फैसले के बीच एक सवाल आशुतोष महाराज की विरासत और जायदाद को लेकर भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि आशुतोष महाराज की जायदाद की बंदर बांट के लिए ही यह सारा प्रपंच रचा गया है। संत रामपाल के सतलोक आश्रम के बाद अब आशुतोष महाराज के दिव्य जागृति संस्थान पर भी कहीं ना कहीं विवादों के बादल छाने लगे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार होना चाहिए। दूसरी तरफ उनके अनुयायी इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर साफ साफ कह रहे हैं कि महाराज समाधि में लीन हैं और कभी भी बाहर आ सकते हैं। कुल मिलाकर यहां पर भी हालात बरवाला जैसे बनते जा रहे हैं। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, नूर महल, पंजाब आज तक।